चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और बेटा आप जानते हैं कि टाइप 5 बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन पे हमने लगभग 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन इससे प्रीवियस लेक्चर में समझ लिए थे। आज हम एक बात और समझेंगे। वैसे मैंने इसको नाम दिया है एक और टाइप, यानी इस टाइप की फोर्थ फॉर्म। हमने पहले 3 फॉर्म पढ़ी, कैसी कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, है ना, लीनियर हो और डिफरेंट हो। दूसरी फॉर्म हमने क्या पढ़ी, जब नीचे मेरे पास क्या हो, रिपीटिशन ऑफ लीनियर फैक्टर हो। तीसरी फॉर्म हमने क्या पढ़ी कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों होने चाहिए, एक हो तो काम नहीं करेंगे हम। बात समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने ये कहा 1/x² + 1, है ना, तो सर वैसे तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझे कि मेरे पास अगर क्वेश्चन ये है x+1 और x² + 1, तो सर इनके फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे तो मैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह से ब्रेक कर दूंगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा और यहां लिखूंगा bx + c/x² + 1। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर एक लीनियर फैक्टर मिसिंग है जो मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की, तो इस पर जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बेटा लगाने की कोशिश करूंगा ना, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट लिख दो ax + b/this। लेकिन मैं तो ये भी जानता हूं सर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ये tan 1x + में c, है ना, जिनके डेरिवेशंस ऑल तो हमने नहीं पढ़े, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ये। ठीक है, अभी आप इतनी बात याद रखें। तो सर हम इसको क्या पार्शियल से नहीं निकाल सकते? देखो बेटा आप जानते हो इसको इससे कट कर दोगे, 1 = ax + b। आप x को कुछ भी रखो फिर से, यानी LHS और RHS तो इक्वेट हो जाएंगी, बट पार्शियल फ्रैक्शन का पर्पस है कि फर्दर फ्रैक्शन ब्रेक होना। तो सर इस फ्रैक्शन से ब्रेक करने के बाद भी कुछ आया तो है नहीं भाई, कोई लॉजिकल चीज तो नहीं आई ना, ऑल्दो मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन लॉजिक तो नहीं बन पाया कुछ भी। तो आप याद रखेंगे जब जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा उसके साथ एक फैक्टर और देना पड़ेगा उसको, चाहे वो लीनियर फैक्टर दे, चाहे वो क्वाड्रेटिक दे या वो रिपीटिंग दे। क्योंकि अगर केवल एक फैक्टर दे दिया जैसे ये, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर 1/x² + 3 है, तो सर मैं इस पर भी पार्शियल लगा देता हूं, लेकिन इसको तो tan 1 ही कर देगा। कैसे? 1/a tan 1x/3 प्लस में c, है ना। वरना बच्चा क्या कहेगा, सर ये तो है ना मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही है, आपने बताया था ax + b/this। लेकिन बेटा मैंने ये भी बताया था पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट कर देना फ्रैक्शन के। तो ये तो सर फर्दर कोई पार्ट हो ही नहीं पाए ना, मैथमेटिकली करेक्ट है लेकिन लॉजिक तो सही नहीं बैठ पा रहा। तो हमारे को ये याद रखना है कि अगर केवल ये है तो हम इस पर ऐसे काम ना करके डायरेक्ट काम करेंगे जैसे ये है। ठीक है, तो जब जब नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, फॉर्म 3 ऑफ टाइप 5 होगी, तो उसके साथ एक या तो लीनियर फैक्टर हो या रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो या एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तब हम ज्यादा जल्दी काम कर पाएंगे। ये बात समझ आ रही है बात? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू डू द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चन वेयर इन the only one quadratic factor given in the denominator। क्लियर है ये बात? ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 28 से लेता हूं इसको, 1/x² + 1 एंड x² + 4 विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो सर करने के 2 मेथड हो सकते हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझते हैं, सर मेरे को दिख रहा है 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पर पार्शियल डायरेक्ट लगा सकता हूं। आपने कहा था अकेला एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर सर 2 होंगे तब तो ब्रेक कर पा रहे हैं। और देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, x² + 1, फिर बीच में क्या लगाते हैं प्लस, और x² + 4, और इसको मैं i बोल रहा हूं फिर से, और इसका मैंने इंटीग्रेशन हटाया, मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो मैं लिखता था ax + b। अगर मेरे पास दोबारा से क्वाड्रेटिक फैक्टर है मैं क्या लिखूंगा, cx, क्योंकि a और b तो मैं इधर ले चुका हूं, तो cx + d। तो देखिए अगर आप एलसीएम लोगे ना तो काम तो हो जाएगा, आंसर भी ठीक आएगा, लेकिन सर a भी निकालना है, फिर b निकालना है, फिर c निकालना है, फिर d निकालना है, तो सर ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा लेकिन बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, इतना काम थोड़ी हम करेंगे कि भाई ए भी निकालो, बी भी निकालो, सी भी निकालो, फिर डी भी निकालो, फिर हम इनको पुट करेंगे, फिर हम फर्दर काम करेंगे। तो कहता है ऐसे की बजाय ना इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं करेंगे। मैं यहां पर कट लगा रहा हूं, ये मेथड 1 लिख रहा हूं, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अनदर मेथड देखते हैं। देखो कैसे
कहता गया है कि जैसे ही आपने इस इंटीग्रेशन पर, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना अप्लाई किया तो आपने इंटीग्रेशन का साइन ही हटा दिया, दोबारा हटा दो। देखिए ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना? विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा ना इंटीग्रेशन है, क्योंकि मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं अभी भी, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से। कहता है अगर पूरा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर को कुछ भी पुट कर दो। पुट करूंगा एक्स स्क्वायर को टी, और फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, मैंने एक्स स्क्वायर को टी रख दिया है, राइट? लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा, मैं क्या लगा रहा हूं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो सर इसको टी रखने का फायदा क्या होगा? देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? टी प्लस 1, और फिर मैं क्या लिख सकता हूं? टी प्लस 4। अब तो सर ये टाइप 5 की फॉर्म 1 है, क्यों? दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं। तो सर अब इसको खोल दे कैसे? ए अपॉन, यहां क्या लेंगे बेटा? टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या लिखेंगे? टी प्लस 4। तो सर यहां पर तो एलसीएम क्या है? टी प्लस 1 एंड टी प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पर बेटा एलसीएम आएगा टी प्लस 1 टाइम्स टी प्लस 4, तो ए इससे मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 4 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है, तो अब देखिए हम यहां पर लिखते हैं 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स टी प्लस 4 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। अब मुझे क्या करना है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो पुट मैं क्या करूंगा? इस बार टी करूंगा एक्स की जगह पर, टी एक बार -4 रख देते हैं और एक बार टी को -1। जैसे -4 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 और ये बनेगा सर -3 टाइम्स बी इक्वल टू 1, तो बी आएगा -1/3। क्लियर है बात? अच्छा टी को अगर मैंने -1 रखा तो ये क्वांटिटी 0, ये क्या बनेगा? ये ए, अच्छा -1 प्लस 4 बनेगा 3 इक्वल टू में 1, राइट? तो ए आएगा हमारे पास क्या? 1/3। अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी लेंगे सर? देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है और एक ये है, तो हम इसको तो 1 ही बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे सर? सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात? सेकंड इक्वेशन में इसको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा स्टेप है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। देखिए अगर मैंने इक्वेशन 2 में इसको पुट किया तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टाइम्स टी प्लस 4 इज इक्वल टू, ए आया बेटा मेरे पास 1/3 अपॉन टी प्लस 1 और बी आया मेरे पास -1/3। अब चेक करें नीचे टी प्लस 4 आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू ये रही, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं सर? पहले वाले स्टेप्स में हम ये करते थे, इसी को पुट कर देते थे क्वेश्चन, मतलब पुट इन 1, लेकिन सर टी में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर में, तो पहले इसको एक्स स्क्वायर में लाओ, क्योंकि मैंने ये जो सारा काम किया है ना, पुट किया एक्स स्क्वायर को टी, ये तब किया है जब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका, तो इंटीग्रेशन में पता लगा टी नाम की चीज तो है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो एक्स में लाओ। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, 1 अपॉन टी की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस लगा के यहां पर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं इसको पुट कर सकता हूं इन फर्स्ट, ठीक है, विच इज मेरा आई, मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या मैं बोलता हूं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसके इक्वल इनका इंटीग्रेशन करूं, तो बात एक ही है, 1/3 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/3 फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या होता है सर? 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3। अच्छा सर ये tan इनवर्स x कैसे आता है? 1 अपॉन a। बेटा देखो रूट नहीं है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, टाइप 3 है ना, रूट नहीं है, और ये भी टाइप 3 है, तो सर पहली 3 टाइप्स में और बीच में प्लस है तो tan इनवर्स है ये, तो कहता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 1/3, आप यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस हाफ टाइम्स tan इनवर्स x/2 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए डिनोमिनेटर मैंने बिल्कुल सेम रखा है और डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और ऊपर क्या है? सिर्फ x है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 लिया था बेटा, यहां पर 1 लिया था, अब की बार मैंने 1 को हटा के, मतलब x की पावर 0 की जगह पर मैंने x की पावर 1 ली है। पहले क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिया था x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, अब मैं ले रहा हूं x की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे x की पावर 2,
ठीक है, तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके न्यूमरेटर में पावर बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर में सेम रखूंगा। देखिए फर्क क्या क्या पड़ता जाएगा, आप देखते जाएं ध्यान से। तो हम पहले लेते हैं अब x की पावर 1। तो देखिए सर, अगर आपने अभी बताया था अगर नीचे x स्क्वायर है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में t रखो और काम हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं 1 मिनट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दूं और आपने क्या कहा था सर, पुट कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो अगर मैंने टी को रख दिया और मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये सारा काम पार्शियल फ्रैक्शन पर लेट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा टी प्लस 1 और यहां क्या होगा टी प्लस 4, और सर एक्स को क्या रख देते हैं, रूट टी रख सकते हैं ना, रूट टी। तो सर ये कैसे ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो फिर रूट आएगा और रूट पर पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करता। बात समझ रहे हैं आप ये बात, क्योंकि मुझे करना क्या है, अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो रूट पर पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करेगा सर, है ना। मैं एक्स स्क्वायर को अगर टी रख दूं तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट टी। तो सर इस तरह से तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया इस तरह, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ठीक होगी इसकी। तो ध्यान रखना आप लोग कि ऐसे तो ये नहीं होगा, इसको एक्स स्क्वायर को टी रख दे तो सर कुछ और सोच सकते हैं। हाँ हम ये कर सकते हैं, इस बार हम पूरे क्वेश्चन में ही पुट कर दें क्या, एक्स स्क्वायर को टी इस बार, है ना, ये पूरे क्वेश्चन में ही टी पुट कर दे। उससे फायदा क्या होगा, अगर इस बार मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मुझे देगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। तो ये क्वांटिटी देखिए i जिसको मैं बोल रहा हूं ये क्या बन जाएगा, x dx तो बनेगा सर dt और अपोन में 2, और नीचे x स्क्वायर को मैंने क्या रख दिया है, t प्लस 1 और t प्लस 4। सर अब तो ये आराम से हो सकता है। कैसे, मैं इस क्वांटिटी को i इक्वल टू हाफ टाइम्स i1 ले रहा हूं और मैं i1 क्या है, मेरा पार्शियल फ्रैक्शन है ना, तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि i1 को मैं इधर लिख के dt अपोन में t प्लस 1 एंड t प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को मैं या तो टाइप 3 से कर लूं या टाइप 5 से कर लो। टाइप 3 क्या कहती है, नीचे स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो सर खोल के देख लो स्क्वायर आएगा। और टाइप 5 क्या कहती है, नीचे दो लीनियर डिफरेंट फैक्टर हैं, तो टाइप 5 भी लगेगी। तो चलो पार्शियल ही लगाते हैं हम। तो देखिए अगर मैं पार्शियल लगाने की कोशिश करता हूं तो नीचे आएगा t प्लस 1 टाइम्स t प्लस 4 विल बी इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 1 प्लस b टाइम्स t प्लस 4। तो सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बेटा t प्लस 1 और यहां क्या होगा t प्लस 4 विल बी इक्वल टू एलसीएम, यहां पर भी आएगा t प्लस 1 एंड t प्लस 4। तो a के साथ t प्लस 4 प्लस b के साथ क्या आएगा बेटा t प्लस 1 और यहां 1, ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, तो यहां पर बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 4 प्लस b टाइम्स t प्लस 1। अब मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा, t को -4 रखूंगा और t को क्या रखूंगा, -1, राइट। तो यहां पर देखो उसी तरह से ये होगा -3 टाइम्स b, और ये कितना होगा, जब मैंने -1 रखा तो ये 0 और ये देगा 3a इक्वल टू 1। तो b कितना आया सर, वही -1/3 और a कितना आया 1/3। पुट करेंगे द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन किस इक्वेशन, सर इसमें करना है मुझे, राइट। देखिए आप इसको जब करेंगे ना तो इस बार आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मैं एक्स स्क्वायर से टी में ले आया था इंटीग्रेशन में। पिछले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लेके नहीं आ पाया था, तो मैंने पार्शियल लिख के फिर उसको लेट किया था टी, तो फिर मैंने डिफरेंशिएशन भी नहीं किया था। इस बार मैंने क्या किया, पूरे इंटीग्रेशन को मैं टी में कन्वर्ट कर लाया। तो चाहे मैं इसका करूं चाहे मैं इसका करूं, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी करूं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम आएगा आंसर। एक बात। दूसरी बात, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हुई फिर इसका मतलब वो कौन सी होगी सर, मैं इसको ले लेता हूं फर्स्ट और इसको मैं ले लेता हूं सेकंड। क्लियर है, तो मैं इसको सेकंड में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्या होगा, 1/t प्लस 1 टाइम्स t प्लस 4 इज इक्वल टू a मेरे पास है 1/3 t प्लस 1 और b क्या है मेरे पास, -1/3 t प्लस 4। अब मैं इसको पुट कहां करूंगा सर, इन इक्वेशन, सर फर्स्ट इसको बोल दें या इसको बोलें, किसी को बोल दो, आप ऊपर वाले को बोल दो, चलो फर्स्ट, ठीक है। तो कहता क्या है, i विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन दिस। तो सर ये इंटीग्रेशन और ये तो सेम ही है, सेम है ना, तो i विल बी इक्वल टू आप लिख दें हाफ टाइम्स i1। तो हाफ टाइम्स i1 कौन है, ये क्वांटिटी, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे t प्लस 1 एंड t प्लस 4।
क्लियर है इतनी बात। अब सर चाहे मैं इसका इंटीग्रेशन करूं चाहे इसका करूं, तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू भी इंसर्ट कर सकता हूं 1/2। यहां पर क्या लिखेंगे 1/3 को बाहर किया dt ओवर t प्लस 1 माइनस 1/3 को बाहर किया dt ओवर t प्लस 4। और अब देखिए अब यहां पर क्या आएगा 1 ओवर, अच्छा 1/3 यहां से भी कॉमन आ रहा है तो 1/6, ये कितना बनेगा log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 4 प्लस में c। तो इसको मैं फाइनल लिख सकता हूं log ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4। क्यों लिख सकते हो सर, ये log m माइनस log m ओवर n प्लस में c। अब सर 1/6 log t को, क्वेश्चन t में नहीं था, क्वेश्चन था x में, तो आंसर भी x स्क्वायर में ही देंगे। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे लिख देंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैंने आई बोला है ना। देखिए मैंने 28 जो क्वेश्चन कराया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने ली थी उस पर x रेज़ टू द पावर 0, मतलब एक कांस्टेंट लिया था। फिर जो 29 कराया उसमें ली थी मैंने x की पावर 1। अब मैं 30th में क्या ले रहा हूं बेटा, x की पावर 2। ध्यान से देखते जाएं, डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा है ना, डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा है, तो देखो फर्क पड़ता जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क था, उसमें हमने t रखा और फिर डिफरेंशिएशन किया, लेकिन जो 28 किया था क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में था, तो हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन पर ही काम किया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को t रख लूं तो ये ऊपर वाला तो बनेगा ही नहीं बनेगा ना, तो सर वो काम तो नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन को मैं ब्रेक करता हूं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यानी इंटीग्रेशन इसके रिमूव करे मैंने, और मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो सर अब फिर से वही कर लो, ax प्लस बी अपॉन दिस प्लस cx प्लस डी अपॉन दिस, आंसर आएगा। लेकिन आंसर बहुत ही लेंथ पकड़ लेगा, बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप लेंथी काम ना करें। तो सर अगर मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं ना एक्स स्क्वायर। यही तो बात मैंने बताई थी, किसके इक्वल, टी के इक्वल। और मैं इसका डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन पर ही काम कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टी अपॉन टी प्लस 1 एंड टी प्लस 4 विल बी इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, क्योंकि ये दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं विच इज द फॉर्म 1 ऑफ टाइप 5। तो अब आप इसको सर आराम से कर सकते हैं। क्या होगा यहां पर, t अपॉन टी प्लस 1 टाइम्स टी प्लस 4 इज इक्वल टू a टाइम्स, अच्छा चलो एलसीएम पहले लेते हैं, t प्लस 1 एंड t प्लस 4, a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। ये क्वांटिटी बेटा इससे कैंसिल, तो t इज इक्वल टू ए टाइम्स टी प्लस 4 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। क्लियर है बात। अब सर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। हर बार ए बी 1/3 और माइनस 1/3 जरूरी नहीं है। यहां पर x था तब कुछ आया, यहां 1 था तो आ गया, लेकिन अब चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं पुट करता हूं t को क्या -4 और मैं पुट करता हूं t को क्या -1, पुट तो सेम ही करेंगे। ये क्वांटिटी 0, ये कितना देगी, t को -4 पुट करने से सर ये आएगा -4, और ये -4 प्लस 1 -3 इंटू में b, तो बेटा b आएगा इस बार 4/3। कभी आप यही सोच लें कि सर हर बार सेम आएगा, जरूरी नहीं है। LHS को भी ध्यान रखना है आपने, सिर्फ इन फैक्टर्स को ध्यान नहीं रखना। -1 रखने पर ये 0, ये कितना देगा सर 3 टाइम्स a इक्वल टू, और ये कितना है -1, तो a आएगा आपका -1/3। अब इनको सर फिर से पुट कहां करेंगे, इन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन कैसे लेंगे, आपके पास जो मेन इक्वेशन होगी, हम करेंगे कैसे सर, हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो तो यही है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। और सर ये पार्शियल वाली मेरी कैसी इक्वेशन होगी, सेकंड होगी, तो हम इसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, मैं इस पे क्या लिखता हूं, यहां पे t ओवर t प्लस 1 टाइम्स t प्लस 4 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू आई है बेटा -1/3 अपॉन t प्लस 1, और प्लस b की वैल्यू आई है 4/3 अपॉन t प्लस 4। क्लियर है सर। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, मेरे को इंटीग्रेशन इसका नहीं करना, देखिए इंटीग्रेशन इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन। तो सर पहले तो t की वैल्यू रखोगे तभी तो इस तरह का लाओगे कुछ। तो इंटीग्रेशन मुझे पिछले क्वेश्चन में मैंने कर दिया क्योंकि मैंने पूरे इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार मैंने इंटीग्रेशन पर कोई काम नहीं किया, अभी तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन चलाता हुआ ला रहा हूं। तो आपने ध्यान देना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इससे आप x में लेके आएंगे क्वेश्चन को। तो आप क्या लिख सकते हैं, और t की जगह पर x² अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू -1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सर इस पर्टिकुलर पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट वैल्यू आई है पार्शियल फ्रैक्शन, वो ये आई है। इसको आप पुट करेंगे किसमें? इन फर्स्ट, इसमें। मतलब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आई क्या कहता है? आई मीनिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मीनिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो 1/3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? आप कैसे भी लिख सकते हो ना, प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स में। तो सर इसका तो tan इनवर्स कहते हैं सर -1/3। tan इनवर्स आप ऐसे ना लगाना चाहे, फॉर्मूले से लगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 4/3, इसका क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस में c। तो यहां क्या आएगा? -1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटू में हाफ tan इनवर्स x/2 प्लस c। फर्दर मैं अगर 1/3 कॉमन ले लूं तो देखिए 1/3 कॉमन, ये 2 कैंसिल करेगा, राइट? तो देखिए मैं पहले वो पार्ट लिख रहा हूं क्योंकि वो पॉजिटिव है। 1/3 tan इनवर्स x/2 और इसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो 2 आएगा। चेक करो, यहां पे 1/3 नहीं है, 2/3 है, तो 2 tan इनवर्स x/2 और इधर से माइनस tan इनवर्स x प्लस में c। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना है आपने, जब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप लिखेंगे यहां बिकॉज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, या यहां a लगा दे, बेटर रहेगा, a लगाएं आप। तो क्या होता है सर? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। दिस इज टाइप 3, हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए डिनोमिनेटर में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है? तो सर करेंगे कैसे? और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो ध्यान रखना करना कैसे आपने। i इज इक्वल टू, मेरे पास ये क्वांटिटी दी हुई है सर, पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं भाई, अगर मैं इनको खोल लूं कि भाई ये भी x की पावर 4 बनेगा, ये भी x की पावर 4 बनेगा, ये तो कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। तो सर प्रॉपर बनाया जा सकता है, डिवाइड कर लो। नहीं तो मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है, उसको हम बाद में खोलेंगे, पहले ये समझते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरह लिख लूं, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह से, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ही, और इसको तो मैं फर्स्ट दूंगा ना इक्वेशन, ठीक है? अब मैं यहां पर क्या करता हूं सर, पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में है, तो इसको t लिख दो। तो अगर मैं t यहां पर लिख दूं t + 1 t + 2 और नीचे क्या है सर? t + 3 एंड t + 4। तो सर क्या पार्शियल फ्रैक्शन अब लगा सकता हूं? पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? ऊपर नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? दूसरी बात, नीचे वाले के फैक्टर बनने चाहिए, वो भी सही है सर, लेकिन प्रॉपर भी होना चाहिए। सर ये प्रॉपर नहीं है, नहीं है ना प्रॉपर, तो पहले इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो हम इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? देखिए मैं इसको खोलता हूं तो ये बनेगा t², 2t + 1t क्या बनेगा? 3t प्लस में 2 अपॉन, देखिए t² 3t + 4t बनेगा 7 टाइम्स t + 12, ठीक है? अब मैं इसको पहले डिवाइड करूंगा, तब मैं इस पर पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूंगा। अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप अभी क्या करेंगे सर, इस पर आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखिए क्या होगा, t² + 3t + 2 और यहां पर t² + 7t प्लस में 12, तो t² बन जा t² + 7t + 12 माइनस माइनस माइनस, ये क्वांटिटी कैंसिल। अब देखिए यहां पर बचेगा सर नेगेटिव टाइम्स 4t एंड नेगेटिव टाइम्स 10। और बेटा मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसमें हम नेगेटिव अगर कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा, राइट? और मैं इसको QRD, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 3/2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1/1/2, 1.5 लिख सकता हूं ना इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं इम्प्रॉपर में। तो मैं ये जानता हूं, इसको भी मैं QRD की सेंस में लिख सकता हूं। तो चाहे मैं इसको बोलूं या इसको बोलूं, बात तो एक ही है। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को लिखता हूं t + 1 t + 2 t + 3 एंड t + 4 किसके इक्वल हो गया सर? 1। फिर यहां पर क्या है? माइनस टाइम्स 4t + 10 अपॉन दिस t² + 7t प्लस में 12, ठीक है? यहां पर कौन है? 1। और मैं अच्छे से जानता हूं, जब मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो बीच में क्या आता है? प्लस। तो मैं थोड़ा दूर करके इस बार प्लस माइनस माइनस मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं। देखिए चेक करें आप,
क्लियर है बात। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं यहां पर क्या, सेकंड। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि है ना, हमने इंटीग्रेशन हटाया और कोशिश की पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था तो पार्शियल नहीं लगा। तो पार्शियल लगाने के लिए पहले इस क्वेश्चन को इस यहां से टी रख के ये लेके आए और इसको मैंने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बात। अब देखिए मेरे को है ना 1 का तो मैं आराम से कर लूंगा काम, मेरे को इस पर काम करना है ना, इस पर मेरे को काम करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूं इस पर। तो देखिए 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t को मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे पार्शियल लगाना है तो नीचे वाले के फैक्टर बनने चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप यहां भी लिख सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। और वैसे एक बात आपको मैं बताऊं, यहां पर आप लिखेंगे फ्रैक्शन व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर एंड डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हमने पार्शियल कहां से लगाना स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली यहीं से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन असली अब पार्शियल लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a अपॉन टी प्लस 3, a अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। अगर मैं बेटा एलसीएम लूं यहीं पर तो ये आएगा t प्लस 3 टाइम्स टी प्लस 4 और ये आएगा a टाइम्स टी प्लस 4 प्लस b टाइम्स टी प्लस 3। और यहां पर क्या है सर, 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 टाइम्स टी प्लस 4। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है, तो सर फिर से मेरे पास क्या आएगा, 4t प्लस 10 इज इक्वल टू a टाइम्स टी प्लस 4 प्लस b टाइम्स टी प्लस 3। सर ये आ जाएगा, ये बात क्लियर है सभी को। अब क्या करें सर, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो हम पुट क्या करेंगे, a इक्वल टू या t इक्वल टू, सॉरी a की तो वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो t इक्वल टू -4 एंड t इक्वल टू -3। तो जब आप t को -4 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0, ये देगा -b और -4 -16 प्लस 10 -6, तो b आएगा 6। बेटा इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अगर मैंने -3 रखा तो ये क्वांटिटी 0, -3 प्लस 4 1 मतलब a, और -12 प्लस 10 तो -2, यही निकल के आएगा। अब इनको पुट क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये थी, राइट। तो मैं यहां पर रखूंगा और देखिए ध्यान से देखना इसको कैसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 एंड t प्लस 4 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4t प्लस 10। देखिए 1 माइनस 2 में नहीं, थर्ड में रखेंगे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन तो ये था ना, इसमें रखेंगे बेटा थर्ड में, राइट। मैंने ध्यान नहीं दिया, सेकंड बोल दिया, उसको थर्ड में रखेंगे। तो देखिए ये क्वांटिटी है मेरे पास 4t प्लस 10, ऊपर क्या है हमारे पास 4t प्लस 10 इक्वल टू a की वैल्यू आई है सर कितनी हमारे पास, -2 अपॉन t प्लस 3 प्लस b की वैल्यू आई है 6 अपॉन t प्लस 4। अब आप ध्यान से देखना, सर मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूं मैं इसका इंटीग्रेशन, मुझे इंटीग्रेशन इसका करना है x में। तो सर अभी तो हमने पूरा काम किया ही नहीं ना, मैं इस क्वांटिटी को ये लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को ये तो मैंने इसको मैं ये लिख सकता हूं, राइट। a और b की वैल्यू मिल गई मेरे को, तो ये क्वांटिटी तो यहां से आई थी, तो 1 भी तो मेरे को इंक्लूड करना है, तो मैं इसको पहले पुट करूंगा इन इक्वेशन 2, क्योंकि मेरे को 1 को भी तो इंक्लूड करना है ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे आप। तो मैं देखिए अब मैं इक्वेशन 2 मेरे पास जो थी ना वो ये नहीं है, वो ये है, तो अल्टीमेटली मेरे को जो इंटीग्रेशन करना है वो इसका करना है और इसका भी नहीं करना है, यहां पर x भी चाहिए। तो हम एक बात और देखेंगे अभी, t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 एंड t प्लस 4 विल बी इक्वल टू सर 1 माइनस, अब देखिए माइनस बाहर है और फिर ये क्वांटिटी, और इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं। तो आप अपने आप याद रखेंगे माइनस बाहर है सर, ये बन जाएगा +2 अपॉन टी प्लस 3 और ये बन जाएगा -6 अपॉन टी प्लस 4। अब सर मेरे को इंटीग्रेशन टी का नहीं करना, देखो इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं लगा हुआ है, उसके बाद तो मैंने इंटीग्रेशन को ही हटा दिया था और मैं कुछ लेट करता हुआ चला, पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो प्रॉपर बनाया, फिर मैंने उसको पार्शियल करके काम कर दिया, ए बी मेरे पास आ गए और मैं उसको ब्रेक कर पाया। अब आप चाहे इसका एलसीएम ले लो बेटा, आपको ये एलएचएस मिल जाएगी, लेकिन सर इंटीग्रेशन इसका नहीं करना, मुझे इंटीग्रेशन करना है जब एक्स हो,
है ना, क्योंकि मैंने इसको टी पुट किया, तो अगर मैं इस पर डिफरेंशिएशन करता, पूरे इंटीग्रेशन को ही कन्वर्ट करता टी में, तब तो मैं इसका कर सकता था, लेकिन अब मुझे इसका ही करना है क्योंकि मैंने पूरे को कन्वर्ट नहीं किया। तो नहीं किया तो हम इसको और करके पहले टी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यूजुअली आप कोशिश किया करें कांस्टेंट को पहले लिखने की, फर्क वैसे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट को पहले लिखें, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो सर इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, तो मैं आई इक्वल टू, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसके पार्शियल का करूं, बात एक ही है, तो मैं इसी पर इंटीग्रेशन लगाता हूं, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर डी एक्स अपॉन, सर 3 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाहर डी एक्स अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं दिस। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x प्लस, अब आप जानते हैं सर ये क्या है, ये tan इनवर्स x है, क्या है ये, tan इनवर्स x। तो बेटे आप फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 6 इंटू 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस c, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें 3, तो i इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 3 टाइम्स tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं, बेटा इसको भी मार्क करना आप इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सब 4 मार्क्स में भी आते हैं और 6 में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे, सर साइन एक्स अपॉन दिस, सर मैं एक बात जानता हूं, मैंने साइन 4x और साइन एक्स ना टाइप 1 काम करेगी क्योंकि प्लस माइनस में नहीं बनेगा, टी पुट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन सर ना स्क्वायर है नीचे, ना ही रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 है, और सर पार्शियल तो भी पता ही नहीं लग रहा, नहीं पता लग रहा ना, देखो ध्यान से। लेकिन सर हमने एक बात सीखी है, टाइप 3 लगाओ चाहे 4 लगाओ चाहे 5 लगाओ, हमें अलजेब्रा चाहिए, मैं अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज जानता हूं सारी, है ना, जितनी भी हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज टाइप 3 4 5 में वो सब अलजेब्रा पर बेस्ड हैं। ये तो सर ट्रिगो है, तो ट्रिगो को अलजेब्रा बनाना है तो कौन बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन बनाएगा। वो कब बनेगा, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करूं तो कॉस तो है नहीं, लेकिन सर मैं जानता हूं यहाँ साइन 4x है, तो मैं इनको एक फॉर्मूला पता है, साइन 2x होता है, 2 फॉर्मूले हैं, साइन में, साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में और टेन में, तो सर साइन 10 का तो काम ही नहीं करेगा, तो 1 मिनट के लिए साइन कॉस की बात करते हैं, 2 sin x cos x। क्लियर है, अगर यहां पर 2x है तो ये x है, अगर यहां पर साइन 4x होगा तो 2 साइन कितना होगा, हाफ एंगल 2x cos 2x होगा। तो मैं नीचे इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए साइन x अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन 2x cos 2x इंटू में dx। सर अब अगर t पुट करने की कोशिश करें तो ये पुट करोगे तब भी ये नहीं निकलेगा, तो सर ये फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला देखो, cos 2 और सिंगल थीटा, तो सर साइन 2x को मैं दोबारा ब्रेक कर सकता हूं, वो भी साइन कोस के कॉम्बिनेशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 साइन x cos x इंटू cos 2x इंटू में dx, ठीक है। अब सर cos x को t पुट कर दूं तो ये मिल जाएगा, लेकिन सर अभी भी एक गड़बड़ है, ये तो सर कैंसिल ही होगा। देखो हम तो t बनाने की कोशिश कर रहे थे तो साइन x ही खत्म हो गया, तो हम इसका क्या करें, अब आप ये कर सकते हैं 1/4, नीचे क्या बचेगा dx, चलो dx को थोड़ा बाहर लिखेंगे, यहां रखेंगे हम cos x इंटू में cos 2x dx, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए अब मैं ये जानता हूं सर मेरे पास ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, ऊपर मान लीजिए मेरे पास क्या है, अभी 1 है। अब दिक्कत क्या आ रही है, या तो मैं इसको टी पुट करूं तब भी नहीं बात बनेगी, तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, एक केवल साइन में, एक केवल cos में, एक साइन cos कॉम्बिनेशन और एक tan में, राइट। तो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला लगाएं सर, देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं 1 मिनट के लिए cos 2 थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बात बेटा। अब सर ये cos x बच गया यहां पर, है ना, और यहां पर अभी भी 1 है, तो सर अगर मैं अब t पुट कर दूं ना साइन x को, देखो ध्यान से पुट कर दूं क्या, साइन x को t, तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन होने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x आई जस्ट नीड cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये मुझे चाहिए। तो
तो सर ये तो ऊपर है नहीं, है तो डिवाइड में है, तो एक काम करेंगे आप cos x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लगा देंगे। तो सर ये क्वेश्चन तो हमने ऐसा किया हुआ है, तो देखिए ये क्या बनेगा cos x इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या बन गया cos स्क्वायर x, और यहां क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर आप साइन x को t पुट करते हो तब तो ये तो ठीक है सर, इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, इसको भी मैं साइन के उसमें लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको, देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करूं 1/4 ये है cos x इंटू में dx, और मैं cos स्क्वायर x को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मेरे पास ये क्वांटिटी आ चुकी है। क्लियर है बात। अब सर मैं साइन x को अगर t पुट करता हूं तो 1/4 देखिए cos x dx क्या दे रहा है मुझे dt अपॉन नीचे क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सर देखिए फिर से क्वेश्चन ना, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, चेक करो दोनों क्वाड्रेटिक हैं, तो सर फिर से अब इसको करना है हमारे को, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मैं या तो मैं इसको i बोल सकता हूं, या एक तरह से ये भी तो i है, चलो इसको i1 बोल देते हैं। क्लियर है बात, इसको मैंने i1 बोल दिया, इसको लेट i किया था तो i चलाते लाए, मैंने i1 बोल दिया इसको। हालांकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये t के अंदर है और ये x के अंदर है, तो हम इसको i भी बोल सकते हैं, यही i होगा मेरा। एक बात, दूसरी बात, अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में कौन हेल्प करने वाला है सर, वो है कौन, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे क्या है दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो मैं पुट करूंगा, लेट करता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक्स में क्वेश्चन था तो थीटा ले लेते हैं, वाई वगैरह मत लेना क्योंकि एक्स वाई से फिर उलझने लगते हैं। मैं यही कहूंगा टी ले लो, थीटा ले लो, यानी अनदर ग्रीक लेटर ले लो, फाई ले लो, तो बचने की कोशिश करें। तो यहां पर क्या होगा 1/1 माइनस थीटा, और ये होगा 1 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस b अपॉन 1 माइनस 2 थीटा। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू a टाइम्स, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं इसको, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस 2 थीटा प्लस b टाइम्स 1 माइनस थीटा। आप इतना लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा थीटा को, थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए थीटा को अगर मैं हाफ रख दूं, 1 मिनट के लिए हाफ रख दूं, तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि मैं पहले थीटा को ना 1 रख देता हूं, ठीक है, देखो इससे आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 इक्वल टू 1 रखने पर मुझे मिलेगा माइनस a, चेक करो, और यहां पर 1 रख दिया तो ये क्वांटिटी 0, तो a आ गया बेटा कितना, -1। अब क्या करें सर, पुट कर दो या तो थीटा को हाफ, लेकिन सर मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूं तो 0 रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 0 रख दिया तो यहां से तो मिलेगा a और यहां से मिलेगा प्लस में b, वो भी इक्वल टू 1, और a की वैल्यू क्या है सर, -1 प्लस b 1, तो b आएगा आपके पास 2, चेक करो। और इन दोनों वैल्यूज को पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन विच इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे सर, हम इसमें पुट करेंगे ना। तो ये इक्वेशन मैंने क्या ली है, ये मेरी आई इक्वेशन है, तो मतलब ये होगा, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहां पुट करूंगा, देखो समझो, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कहां पुट करूंगा, यहां पर। क्लियर है बात। अब यहां पर आने के बाद मैं इसको टी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, टी में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसको तो बोल रहा हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात। और उसके बाद इसको मैं बोल रहा हूं अपनी सेकंड इक्वेशन, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ रहे हैं आप किस तरह से आपने चेक करना है, क्योंकि आप पहले से ही 1 2 बोल देंगे ना तो समझ नहीं आएगा। आपने ये समझना है, इन वैल्यूज को आप यहां पुट करेंगे, और इसका आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो टी में है। सर क्वेश्चन तो एक्स में है, लेकिन मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करके टी में ही इंटीग्रेशन रख दिया पूरा। देखो आप, ये भी इंटीग्रेशन का साइन है, ये भी इंटीग्रेशन का साइन है, मैंने इंटीग्रेशन यहां तक चलाया है, तो मैं इंटीग्रेशन इसका भी तो कर सकता हूं। एक ही बात है, इसका करो चाहे इसका करो, लेकिन फाइनल उत्तर को मैं एक्स की सेंस में लिखूंगा। देखो कैसे, अगर मैंने a और b की वैल्यू कहां पुट करनी है, इसमें, तो क्या होगा 1/1 माइनस थीटा एंड 1 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू, a कितना है मेरे पास, a -1 है, b 2 है, तो -1/1 माइनस थीटा प्लस 2/1 माइनस 2 थीटा। अब मैं इसको
इसको देखिए पुट नहीं कर सकता, मेरे को ये पता है कि मेरे को थीटा पर नहीं काम कर सकता, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मैं टी में कन्वर्ट करूंगा और मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन थीटा की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब मैं पुट करूंगा इसको इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। तो आई मेरे पास क्या है, ये 1/4। अगर मैं बेटा 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो 1/4 से ये भी मल्टीप्लाई होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, है ना। अगर मैं इसको आई के साथ मेरे पास इसके साथ 1/4 भी आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इनके साथ भी आएगा 1/4 dt या माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 बाहर dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर, और ये इस तरह से होगा। क्लियर है? अब मेरे को इंटीग्रेट करना है किसको, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। 1/4 ये क्या है सर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, साइन इनवर्स नहीं बनेगा, तो हम क्या करें सर, देखिए या तो आप माइनस को नीचे भेज दें, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया, माइनस को नीचे भेज दिया। अब मैं 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये बन जाएगा 2/4, राइट। और यहां पर बनेगा सर देखिए dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। सर 2 किसके साथ बैठा है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है 1 माइनस 2t स्क्वायर। सर मेरे ये 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग सकता है, लेकिन जब लग सकता है कि जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो। तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं। द मोमेंट आई टेक 2 कॉमन, यहां पर बचेगा 1/2 और यहां पर टी स्क्वायर। अब देखो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कराओ 1, 2 को टी से कराओगे तो वहीं पहुंच जाओगे, राइट। और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया 1/2, तो यहां आ गया 1/4 और ये क्या है dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये भी बाहर आएगा तो प्लस 1/4 dt अपॉन ये किसका स्क्वायर है सर, 1/√2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है बात? अब मैं क्या करता हूं 1/4 सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थर्ड टाइप में भी वेरिएबल पहले आ रहा है, तो वेरिएबल पहले आ रहा है तो 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसी तरह से 1/4 देखिए यहां पर क्या है सर, इसमें कांस्टेंट पहले आ रहा है तो इंटू 1/2a आएगा, लॉग पहले लेंगे a 1/√2 प्लस लेंगे, यहां पर माइनस लिया यहां पर प्लस लेंगे, आप फॉर्मूला चेक करें जाके तो यहां पर क्या हो 1/√2 माइनस टी प्लस में c, ये 1 है भाई, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कर देंगे 1/8। देखिए लॉग मैं t की जगह पर क्या लग दूंगा, t की जगह पर साइन x, तो यहां होगा सर साइन x माइनस 1 ओवर साइन x प्लस 1। एक बात सर ये √2 इस 2 को कट करेगा तो मिलेगा क्या, √2, तो 1/4 लॉग। अब देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा √2, तो ऊपर आएगा 1 + √2t विच इज अगेन साइन x अपॉन, सर जो √2 यहां एलसीएम आएगा और √2 यहां एलसीएम आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 - √2t, t अगेन सर साइन ऑफ x प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई। क्लियर है? ठीक है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेटा जैसा मैंने आपको कहा था कि टाइप 5 के मैंने लगभग 32 क्वेश्चंस कराए हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे, और मुझे लगता है इट इज मोर देन एनफ। और मैंने एक बात और बताई थी आपको, जब मैं टाइप 3 करा रहा था कुछ हमने 6 रिजल्ट सीखे थे, जिसमें पहला रिजल्ट ये था। तो मैं अब उनके प्रूफ दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के इंटीग्रेशन को हम इस तरह लिख देते हैं, ये डेरिवेशन नहीं है, प्रूफ है ये। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म का होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख दूंगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, देखा कुछ ऐसा आता है तो रिजल्ट ये निकल के आ जाता है। सर ये कैसे आता है, अब उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने आपको ये भी कहा था जब मैं टाइप 3 के रिजल्ट तब बताऊंगा जब मैं टाइप 5 करा दूंगा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए अब हम उसके पर बात करते हैं। तो पहले रिजल्ट पर हम बात करते हैं। एलएचएस अगर मैं पिक करता हूं, ये है मेरे पास 1/x² माइनस a² इंटू में dx। तो सर देखिए अगर मेरे पास नीचे स्क्वायर है ना, नीचे स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं ये कर सकता हूं, अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो मैं बना सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, विल बी इक्वल टू 1/x - a
एक्स प्लस ए इंटू में डी एक्स। तो सर इसको हम ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 अपॉन x माइनस ए एंड x प्लस ए विल बी इक्वल टू a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x प्लस ए। और आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहां बचेगा 1 इक्वल टू a टाइम्स x प्लस ए प्लस b टाइम्स x माइनस ए। अब आप a b की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, यानी x को किसके इक्वल, नेगेटिव स्मॉल a एंड x को स्मॉल a के इक्वल। क्लियर है? जब नेगेटिव a रखिए 0 और यहां पर देखिए माइनस a और माइनस a कितने होगा, -2a और कैपिटल B इक्वल टू में 1। तो बेटा b की वैल्यू चाहिए मुझे -1/2a, ये आएगी। क्लियर है? अच्छा यहां से देखते हैं x इक्वल टू स्मॉल a रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 और यहां पर बन जाएगा कितना, 2a कैपिटल A इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आएगी सर 1/2a। चेक करें, और इन दोनों वैल्यूज को हम कहां पुट कर देंगे सर, इस इक्वेशन में जिसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन सेकंड इक्वेशन, है ना। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, जब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन x माइनस ए एंड x प्लस ए की वैल्यू कितनी आई है सर, 1/2a। तो ये होगा 1 अपॉन में 2a अपॉन x माइनस ए प्लस, और ये आई है b की -1/2a अपॉन x प्लस ए। तो सर मेरे को इसी का तो इंटीग्रेशन करना है ना। तो यही तो मेरा i है, तो मैं इसको पुट कर देता हूं इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरे पास ये है, तो इसका इंटीग्रेशन, और इसी को मैं i से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। i सर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका करूं, बात एक ही है। तो 1/2 dx अपॉन x माइनस ए माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस ए। सर x की जगह एक अनदर लीनियर फंक्शन, तो 1/2 log ऑफ x माइनस ए माइनस 1/2 log ऑफ x प्लस ए आएगा, और प्लस में c। सर इन दोनों से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूं और अंदर क्या बचेगा, log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस में c। ये क्या है, log m माइनस log n, क्या होता है log m/n। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सर, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस में c, या इस ब्रैकेट की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था उस समय पे भी मैं इनके प्रूफ जरूर दूंगा, लेकिन टाइप 5 होने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इनके प्रूफ अब क्यों देना स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर है? आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, फिर आंसर आ जाएगा। जैसे हमने अभी किया, हमने क्या क्वेश्चन लिया था सबसे पहले, फर्स्ट जो लिया था हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने कहा इसके फैक्टर बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ आपको आंसर मिल जाएगा, जो हम टाइप 3 में करते थे। इसी तरह इस पर भी कर सकते हो, लेकिन सर दिक्कत कब आएगी कि मैं जब इस पर हूं तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा जो हमने पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहां दिक्कत आने लग जाएगी, यहां नहीं काम होगा, यहां पर काम नहीं होगा। सर ये भी तो हो सकता है, आपने कहा था नीचे क्या होना चाहिए, एक या तो लीनियर फैक्टर हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे कैसा हो, रिपीटिंग हो, या फिर क्वाड्रेटिक हो। लेकिन बेटा मैंने अभी बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक जो फैक्टर होगा किसी लीनियर के साथ ही होना चाहिए, या कोई और क्वाड्रेटिक होना चाहिए, या कोई रिपीटिंग होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। अगर अकेला हुआ तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ये फ्रैक्शन जो है ना ब्रेक नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो यहां तो ये काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आप कहोगे ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, 1 इज इक्वल टू दिस, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, आप x को कुछ भी रखो, हाँ 1 तो आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन लॉजिक तो नहीं बन पाया ना। मैथमेटिकल ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू, बट जब जब नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी उसके साथ में एक या तो लीनियर फैक्टर बैठा हो, या रिपीटिंग लीनियर फैक्टर बैठा हो, या एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर बैठा हो, तब मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूं रादर देन दिस। तो सर अगर इसमें चलो मैंने पार्शियल लगा दिया, इसमें तो पार्शियल फिर नहीं लग रहा, तो देखिए मैं दोनों क्वेश्चन को विदाउट पार्शियल करके दिखाता हूं। इसमें भी आप विदाउट पार्शियल भी काम कर सकते हैं और इसमें भी लगा सकते थे, जो मैं तरीका यहां लगा रहा हूं,
ठीक है, तो देखिए ये तरीका आपने तब अडॉप्ट करना है, मैंने आपको बताया भी था शायद जब मैं टाइप 1 ही करा रहा था, टाइप 2, जब मेरे पास कोई और तरीका समझ ना आए। हालांकि इसमें तो आ रहा है मेरे को कि पार्शियल से हो जाएगा, कि मैं इसके नीचे फैक्टर बनाऊं, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर आएंगे और a प्लस बी करके इनको कर दूं। लेकिन सर हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपने या मैंने इसको बताया था, अगर मेरे पास ये इस तरह का कोई फंक्शन है तो मैं कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, हमने ये इनवर्स ट्रिगो में किया था। और याद करें मैंने क्या बताया था, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था यहां पर x को आप या तो साइन थीटा रखें या कॉस थीटा रखें। कुछ याद आ रहा है? तो सर अगर a है तो आप यहां से LHS को 1 मिनट के लिए पिक करें, तो यहां आ गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पर अगर मैं पुट कर दूं x को क्या, a, या तो मैं साइन थीटा पुट कर सकता हूं या कॉस थीटा। याद करें मैंने आपको ये चीज बताई हुई है इनवर्स ट्रिगो में, तो मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मुझे dx की जगह पर भी कुछ चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू x का होगा 1, इसका होगा a cos थीटा d थीटा अपॉन dx, तो dx को मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो dx की वैल्यू आ गई है। अब देखिए अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं d थीटा, dx की जगह पर क्या आएगा सर, a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां कौन है, a cos थीटा d थीटा। a से a कैंसिल और यहां पर बचेगा केवल एक a, वो 1/a बना, ये बना cos थीटा और नीचे बन गया cos स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा, ये इसको कैंसिल करेगा तो एक बनेगा cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है सर, सीकेंट थीटा d थीटा। और सर sec थीटा का तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, क्या होता है 1/a log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस में c। तो इतनी बात क्लियर है। लेकिन सर जो आंसर आया है ना, इसको करने के बाद आया तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो आया ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये थीटा में अभी ये एक्स में, एक बात ठीक है। तो सर ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हो, ये क्वेश्चन हम इसको भी तो ऐसे ही कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप यहां पुट क्या करते हैं, एक्स को सीकेंट थीटा, मैंने आपको अच्छे से बताया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को ये पुट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप एक्स को या तो सीकेंट थीटा पुट करेंगे या कोसीकेंट थीटा पुट करेंगे। सेम वे अगर यहां पर माइनस ना होके प्लस होता तो आप एक्स को टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा पुट करते हैं। ये बात हमने इनवर्स ट्रिगो से सीख रहे हैं हम, तब हमने इसको डिफरेंशिएशन में भी यूज किया था और आज इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब मेरे को पता है सेक थीटा में नहीं, आंसर एक्स में चाहिए। देखो एक्स में क्वेश्चन था तो आंसर एक्स में चाहिए। तो सर देखिए 1/a log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक काम करते हैं हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में c। 1/a log नीचे क्या आएगा सर, cos थीटा, और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस c। बिकॉज cos थीटा है ना, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसको भी इसी तरह लिख सकता हूं 1/a log 1 प्लस साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में c। लेकिन सर इतना कर क्यों रहे हो, थीटा की वैल्यू यहीं रख से निकाल दो। थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, x/a इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स x/a आएगा ना। तो सर थीटा की जगह साइन इनवर्स x/a रख दें। लेकिन आप इस तरह से इनवर्स में नहीं छोड़ते थे, आप ऐसे नहीं लिखते थे कुछ भी कि sec ऑफ साइन इनवर्स x, आप ऐसे छोड़ते नहीं थे। या तो आप इनवर्स हटाते थे या सीकेंट, यानी इसको सेम बनाते थे आप। अगर यहां सेक है तो सेक इनवर्स, यहां साइन इनवर्स है तो यहां पर साइन। अब आप ऐसे छोड़ते थे तो आप यहां थीटा को डायरेक्ट साइन इनवर्स x/a नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर है ना। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूं कुछ सॉल्व करने की, जिससे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा की जगह साइन में आ जाए। अगर ये क्वेश्चन सेक और टेन हटके साइन आ गए तो मैं आराम से इसको कर सकता हूं। तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब हम, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते है ना। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको, एक मिनट ये फॉर्मूला ठीक कर देता हूं मैं और इसको लिखा रहने देंगे यहां पे, ठीक है। अब देखिए सर ये अंदर रूट के अंदर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 प्लस क्या आएगा नीचे,
साइन थीटा और प्लस में c। अब फर्दर अगर मैं नीचे रूट को ब्रेक कर दूं तो 1/a, ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, और फिर क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस में c। सर ये इसको कैंसिल करेगा तो क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, और बेटा लॉग भी लगा हुआ था तो लॉग और लगा देते हैं यहीं पर हम, तो 1/a टाइम्स लॉग। इस तरह से क्वेश्चन था। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से 1/a लॉग, मेरे पास यहां भी रूट है यहां भी रूट है, तो मैं इनको कंबाइन भी कर सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और उस पर लगा रहा हूं पावर में हाफ। यही तो रूट होता है, रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ लॉग m रेज टू द पावर n, n आगे आ जाएगा तो 1/2 इंटू में a, तो 2a लॉग। अब सर साइन थीटा आ चुका है, और साइन थीटा को मैं क्या रख सकता हूं x/a, तो 1 प्लस, देखिए यहां से यहां पर से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं और क्या लिख सकता हूं x/a, तो यहां क्या आएगा x/a अपॉन 1 माइनस x/a प्लस में c, और जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा लॉग ऑफ a प्लस एक्स, अपॉन में a और अपॉन में a कैंसिल, और नीचे आएगा a माइनस एक्स प्लस में c, हैंस प्रूव्ड। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर है? और सर आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो गया, इसको हम पार्शियल से करते तो बहुत जल्दी बनता। हाँ, पार्शियल से इजी बनेगा, जल्दी बनेगा, लेकिन ये तरीके भी आपने सीखने हैं। ऐसा नहीं हम इनको छोड़ दें, क्योंकि इनवर्स में भी हमने खूब लगाए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं ये सब मेथड भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लें स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा था इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को जब हम यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो सब कैसे लिखते हैं दोबारा देखते हैं। LHS 1/x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x। सर यहां पार्शियल फ्रैक्शन फेल हो जाएगा। फेल क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और मैंने आपको बता दिया वो मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन लॉजिक ठीक नहीं जाता, कुछ निकल के नहीं आता, पार्ट नहीं बन रहे फ्रैक्शन के, राइट? तो उस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर से अब कोई और तरीका नहीं है, तो इसमें तो यही तरीका रह गया कि कुछ पुट करो, है ना। मैंने आपको बताया कि पुट का तरीका सबसे लास्ट में सोचना है, तो यही तरीका रह गया। और मैंने आपको बताया था जब x² प्लस कॉन्स्टेंट है तो आप x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा या cot थीटा, कुछ भी रख सकते हैं आप, tan रखे चाहे cot रखे, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो अगर 1 मिनट के लिए मैं tan ले लेता हूं तो डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या होगा dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए यहां पर फायदा क्या होगा, x², x की जगह पर आपने क्या रख दिया है tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan ना रखें, a के साथ रखें, क्योंकि a भी है, तो x अगर ये रख दिया तो ये आएगा a टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए सर फायदा क्या होगा, ये हो गया a² tan स्क्वायर थीटा, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² इंटू में dx की जगह पर क्या आ जाएगा सर, a टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा। क्लियर है बेटा? अब देखो सर a² कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a² कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये क्वांटिटी कैंसिल होगी तो 1/a वो कांस्टेंट है बाहर गया। और सर देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा तक तो बात ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा ही तो होता है। ये क्वांटिटी कैंसिल, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1/a थीटा प्लस में c। और सर थीटा की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं, यहां से कैसे होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू x/a, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, तो थीटा की जगह रख देंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। ये आपका आंसर होगा जो हमारे पास रहा। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और प्रूफ पर, जो हमने 4th आइडेंटिटी पढ़ी थी जब हम टाइप 3 कर रहे थे, जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता था, यहां पर स्क्वायर होता था, राइट। पढ़ा था ना ये बात हमने। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सर मेरे पास LHS जिसको मैं I बोल रहा हूं विल बी इक्वल टू 1/√x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x गिवन है। सर अगर रूट ना हो ना तब तो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें भी नहीं लग सकता,
है ना, और नीचे अगर माइनस है और रूट ना हो तब लग जाएगा, लेकिन रूट आ गया ना तो पार्शियल फ्रैक्शन वहां फेल हो गया। मैंने आपको पहले ही कंडीशन क्या बताई थी, ऊपर नीचे रूट नहीं होना चाहिए पार्शियल के लिए। तो सर लास्ट स्टेप जो है फिर से कुछ पुट करो, तो पुट क्या करेंगे, x प्लस ए है, देखो x प्लस ए किस में आएगा, 10 में, तो हम फिर से पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। और अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा सर x को अकेला ना लो, a लो, a के साथ लोगे ना तो ये कॉमन आ जाएगा। बेटा याद रखें एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 है तब तो टेन थीटा, अगर 1 नहीं है जो भी कांस्टेंट बैठा है उसको लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, i इज इक्वल टू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, a टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह पर सर a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर कॉमन आएगा, अगर आप a नहीं लोगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा, फिर काम थोड़ा सा बनेगा ही नहीं, यानी आपका रूट में। अब यहां क्या आएगा, a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चेक करें, और ये होता है सर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो i इक्वल टू a टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर से निकल गया a, और ये क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर आएगा तो केवल होगा सर सीकेंड थीटा, a से a कैंसिल और ये इसको कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, केवल सेक थीटा। तो i इज इक्वल टू सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमने, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, i इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस में c होता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं सर, देखिए सेक थीटा को मैं कैसे रखूं, टेन थीटा को तो मैं रख सकता हूं x ओवर a, टेन थीटा को तो मैं रख सकता हूं x बाय a, लेकिन सेक थीटा की फिर दिक्कत आ रही है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ, पहले टेन थीटा को लिख लेता हूं मैं एज इट इज, सर सेक थीटा, थीटा की वैल्यू निकालता हूं ना मैं यहां से, देखिए टेन थीटा क्या होगा, x ओवर a, और थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स x बाय a। अगर मैंने थीटा को यहां रख दिया तो सर ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, है ना, जो हम रेंज वगैरह देखते थे इनवर्स विद ट्रिगो, या तो आप पाइथागोरस बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, या इस पूरे एंगल को इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, दी बेस्ट मेथड यही है। तो सर देखिए टेन थीटा ये वाला मैंने यहां लिख दिया, ये काम करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, सेक स्क्वायर सेक थीटा को मैं टेन थीटा बनाना चाहता हूं, तो टेन थीटा बनाने का एक ही मेथड है, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, रूट ओवर, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th आइडेंटिटी लिख सकते हैं ना। मैंने क्या कहा, मुझे सेक थीटा से टेन थीटा चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मैं आंसर को थीटा में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में आएगा। तो मैंने 10 बनाने की कोशिश की, प्लस टेंजेंट थीटा मुझे चाहिए ये प्लस में c। अब i इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट, यहां पर क्या आएगा सर, देखिए 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह पर x अपॉन में a प्लस में c, राइट। अब सर i इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बेटा कितना आएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। और मैं काम करता हूं, इस x बाय a को पहले इधर लिखता हूं, और यहां से बाहर क्या आएगा सर, a स्क्वायर है, चलो पहले एलसीएम लेते हैं, यहां पर हो गया सर a स्क्वायर, और यहां हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। क्लियर है इतनी बात। और अगर मेरे पास फर्दर ये दिखता है मुझे सर, ये x बाय a है, प्लस रूट में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में a प्लस में c। पता है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना इस स्टेप को, मैं इस स्टेप को ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, देखिए मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को कैसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगर मैं पूरे का एलसीएम ले लूं a आएगा, और ऊपर क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c। और मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकता हूं कि log m, न्यूमरेटर को मैं m बोल रहा हूं और डिनोमिनेटर n, तो log m बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n प्लस में c। और सर अगर किसी कांस्टेंट में से कांस्टेंट हटा दिया जाए तो एक नया कांस्टेंट ही मिलेगा, ये कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं प्लस c लिख रहा हूं, और यहां क्या लिख दिया मैंने, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्लियर है किस तरह से आप प्रूव करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली अगर आपको इनके प्रूफ पता है ना, तो ये समझ के चलें कि आपको काफी चीजें पता हैं।
कि किस तरह से हम फंसे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और प्रूफ पर, 1/√x² माइनस a²। देखिए हम इसको टाइप 3 में इस तरह से डायरेक्ट लिख देते थे, राइट। तो सर फिर से अगर हम इसको LHS से पिक करते हैं तो मेरे को इंटीग्रेशन करके दिखाना है इसका x² माइनस a²। सर अगर रूट नहीं हो ना तब तो सर मैं इसको पार्शियल से आराम से बना दूंगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन रूट है ना तो नहीं बनेगा। क्यों? अगर रूट नहीं है तो मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं और दोनों लीनियर डिफरेंट फैक्टर बनेंगे तो फॉर्म 1 लगेगी ऑफ टाइप 5 विच इज फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। लेकिन अगर रूट है तो सर पार्शियल लग ही नहीं सकती। तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने कुछ ना कुछ पुट करना है। और मैंने आपको क्या कहा था, x² माइनस 1 अगर हो तो आप पुट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा या कोसीकेंट थीटा। लेकिन सर x के साथ a भी है तो a सीकेंट थीटा, और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। होगा बेटा dx, 1 होगा ना इसका, कोई बात नहीं, चलो 1 लिख दिया मैंने, इक्वल टू a सीकेंट थीटा होगा सेक थीटा टेंजेंट थीटा इंटू थीटा का दोबारा d थीटा बाय dx। तो dx को मैंने इधर प्लेस किया। क्लियर है बात। अब सर देखिए मैं इसमें रख देता हूं x की जगह पर a² सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a² और dx की जगह पर क्या आएगा, a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा, राइट। अगर मैं डिनोमिनेटर में a² कॉमन ले लूं तो नीचे क्या बचेगा, a² कॉमन और रूट से बाहर आएगा a, अंडर रूट में बचेगा सिर्फ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सर a से a कैंसिल, और अगर इसको मैं क्लास 10th की आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा। तो सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा, और जब रूट से बाहर आएगा तो मैं लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा डी थीटा। ये क्वांटिटी कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। हम जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में c। अगेन सर ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, रीजन क्योंकि ये थीटा में आंसर है, मुझे x में चाहिए। तो x में हमें कहां से लाएंगे, यहीं से जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। तो देखिए सेक थीटा को तो मैं यहां से आराम से लिख सकता हूं इक्वल टू x बाय a। तो लॉग ऑफ इस सेक थीटा को तो मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन सर टेन का क्या करें, या तो आप लिखें इसको इनवर्स में भी लिख लें, है ना, टेन थीटा की जगह क्या लिख दे, सीकेंट इनवर्स x बाय a। लेकिन सर वो तो बहुत ही खराब सा काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप टेन की कोई ऐसी आइडेंटिटी सोचें जो सेक में कन्वर्ट कर दे इसको। तो उसका तो एक ही तरीका है, हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है टेन थीटा। देखिए अभी अभी हमने लगाया था टेन थीटा क्या होता है, रूट ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में c। तो लॉग ऑफ सेक थीटा को सर अब लिखते हैं हम x बाय a प्लस अंडर रूट x² अपॉन a² माइनस 1 प्लस में c। अगर मैं एलसीएम लेता हूं विद इन रूट तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, a², यहां पर होगा x² माइनस a² प्लस में c लॉग x बाय a। यहां पर क्या होगा बेटा, x अपॉन a प्लस रूट से बाहर क्या निकलेगा a, और अंडर रूट में क्या बचेगा, जो न्यूमरेटर में बैठा है प्लस में c। अब सर अगर मैं इस पूरे का एलसीएम ले लूं तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट क्या है, ये x² माइनस a², x² माइनस a² ओवर x, सॉरी a है ये, a प्लस में c। अब सर ये जो लॉग और जो न्यूमरेटर है m अपॉन n, तो लॉग m बाय n क्या होता है, चलो इस बार लिख देता हूं मैं, लॉग m बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n लिख सकता हूं। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² माइनस माइनस आएगा ना, माइनस लॉग a प्लस में c। अब दोबारा देखिए, लॉग a बिलोंग्स टू कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कुछ ऐड करोगे कांस्टेंट तब भी कांस्टेंट, और कुछ माइनस करोगे तब भी कांस्टेंट, तो मैं उसको c डायरेक्ट लिख सकता हूं, लॉग ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a²। ये आपका आंसर होगा, हैंस प्रूव्ड। आप चेक करें। क्लियर है, लिख लें। एक रिजल्ट और पढ़ा था हमने टाइप 3 में, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा तो रूट में अगर ये होगा तो आंसर ये लिखते हैं हम डायरेक्ट। तो ये क्यों लिखते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं पिक करूं और आई बोलता हूं इसको, dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², राइट। अब आप जानते हैं सर पार्शियल फ्रैक्शन तो काम नहीं करेगा, क्यों, डिनोमिनेटर में रूट दिया हुआ है, तो सर पार्शियल तो नहीं लग पाएगा। फिर हम क्या करें, फिर कुछ ऐसा ही सोचते हैं, जब सब कुछ बंद हो जाता है ना रास्ता, तब हम यहां पर आते हैं, लास्ट में सोचना है आपने। तो सर ये a² माइनस x², a² इज जस्ट अ कांस्टेंट, 1 माइनस x²,
तो सर x को आप क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे इस बार। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा का दोबारा डी थीटा बाय डी एक्स, डी एक्स इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है ये बात। अब ध्यान से देखिएगा, आई विल बी इक्वल टू, यहां पर आएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे। अच्छा सर एक गड़बड़ है, यहां भी ए स्क्वायर है तो ए तो लेना पड़ेगा आपने, 1 नहीं था यहां पे, तो ए यहां भी चलेगा और ए यहां भी आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहां क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह यहां पर ए भी आएगा। तो आई इज इक्वल टू, अब फिर से वही चीज करनी है आपने जो हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, अंडर रूट में सर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, 10th क्लास में आइडेंटिटी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर तो है ए कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा तो ए, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा डी थीटा, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल, तो बचा क्या, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो होगा थीटा प्लस में सी, राइट। अब मेरे को चाहिए आंसर, ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में आएगा, तो थीटा की वैल्यू अब डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं क्या कहूंगा, x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए, तो I विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस में c, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव किया, एक बात। दूसरी बात, हमने यही पढ़ा था कि अगर इस तरह का कोई भी फॉर्म मुझे मिल जाए इंटीग्रेशन में तो मैं उसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ द टाइप 3 जिसमें डिनोमिनेटर में मुझे स्क्वायर मिलता है, तो मैंने 6 के 6 आइडेंटिटीज का आपको प्रूफ बता दिया इसमें, और इसी के साथ बेटा टाइप 5 भी ओवर होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।